बादाम के बाद हम इंडियंस का दूसरे नंबर का फेवरेट नट है कैश्यू नट यानी कि काजू। तो इसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को अगर हम देखें तो 1 आउंस की सर्विंग जिसमें होंगे करीब 18 मीडियम साइज्ड कैश्यू नट्स, उसमें होंगी 157 कैलोरीज, 12 ग्राम फैट जिसमें से ज्यादातर हेल्थी अनसैचुरेटेड फैट होगा, 5 से 7 ग्राम प्रोटीन, 8 से 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। कैश्यू नट्स के अंदर फाइबर काफी कम होता है, 1 आउंस की सर्विंग में 0.9 ग्राम फाइबर होता है और इनमें पाई जाती है शुगर 1.7 ग्राम। कैश्यू नट्स थोड़े से बदनाम होते हैं क्योंकि इनमें पाया जाता है सैचुरेटेड फैट जो कि हार्ट फ्रेंडली नहीं होता। ब्लड वेसल्स में इसके डिपॉजिट होने की टेंडेंसी होती है और ये हार्ट डिजीज के लक्षण पैदा कर सकता है। हालांकि कैश्यू नट्स के अंदर सैचुरेटेड फैट काफी कम मात्रा में ही पाया जाता है, तकरीबन 2 ग्राम होता है ये 1 आउंस की सर्विंग में, बाकी सारा होता है हेल्थी अनसैचुरेटेड फैट। साथ ही ज्यादातर जो सैचुरेटेड फैट कैश्यू नट्स में होता है वो स्टीयरिक एसिड के फॉर्म में होता है। रिसर्च की माने तो रिसर्च ने एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया है कि स्टीयरिक एसिड का कोलेस्ट्रॉल को रेज करने में न्यूट्रल इम्पैक्ट ही रहा है। कैश्यूज के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होने के कारण ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट कम करते हैं, जिससे ये हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क भी कम कर देते हैं। कैश्यू नट्स के अंदर 18 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और साथ ही इनमें पाए जाते हैं 9 के 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और उनमें से 9 होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल से मतलब कि उनको डाइट में लेना जरूरी होता है क्योंकि बॉडी उनको खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, बाकी के अमाइनो एसिड्स को बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेती है। तो कैश्यू नट्स को हम एक हाई क्वालिटी का प्रोटीन, एक कंप्लीट प्रोटीन कहेंगे क्योंकि इनके अंदर सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। और उससे भी बेहतर बात यह है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होने के साथ साथ 20 में से 18 अमाइनो एसिड इनमें पाए जाते हैं। कैश्यू नट्स कॉपर का एक्सीलेंट वेजिटेरियन सोर्स होते हैं। इनकी 1 आउंस सर्विंग प्रोवाइड करती है 622 माइक्रोग्राम कॉपर और कॉपर की रेकमेंडेड डेली इनटेक है 900 माइक्रोग्राम। तो इनकी 1 आउंस सर्विंग करीब 67% ऑफ डेली वैल्यू प्रोवाइड कर देती है। कॉपर बहुत ही जरूरी होता है अनेकों फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन, आयरन मेटाबॉलिज्म, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। कॉपर की ज्यादा डेफिशिएंसी होने के केस में इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ ही कॉपर कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स की मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। कॉपर के बिना बॉडी अपना डैमेज्ड कनेक्टिव टिश्यू रिपेयर नहीं कर सकती। कैश्यू नट्स की 1 आउंस की सर्विंग देती है 83 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम, जो कि हमारी रोजाना की मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट का तकरीबन 20% हो जाता है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस में, प्रोसेसेस में जरूरी होता है। 300 तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं जिनमें मैग्नीशियम का अहम रोल है, जिनमें आते हैं फूड के मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस, फैटी एसिड सिंथेसिस के रिएक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस के रिएक्शन और साथ ही डीएनए सिंथेसिस तक के रिएक्शन। मैग्नीशियम पार्ट प्ले करता है मसल्स की रिलैक्सेशन में, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में। लो मैग्नीशियम के केस में रहती है फैटीग, एपेटाइट का लॉस, नोजिया, मसल क्रैम्प्स, हेडेक्स और इवन माइग्रेन्स। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जब ओल्डर पॉपुलेशंस में होती है, जो कि बहुत कॉमन होती है, तो इनका लिंक बन जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से और कोरोनरी हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस तक भी। ज्यादातर लोग इनफ मैग्नीशियम अपनी डाइट में नहीं ले पाते, तो इसकी डेफिशिएंसी ज्यादातर हो जाती है। रिसर्च में पाया गया है कि क्योंकि मैग्नीशियम चाहिए होता है बोन के अंदर
अंदर कैल्शियम की एजिमिलेशन के लिए। तो आपकी रेगुलर कैल्शियम इनटेक के साथ साथ मैग्नीशियम के इनटेक भी जरूरी है कैल्शियम की अच्छी अब्जॉर्प्शन होने के लिए। अगर आप मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के चलते कैल्शियम ले रहे हो तो मैग्नीशियम की कमी में आपका कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा आर्टरीज के अंदर, किडनीज के अंदर, तो आपका आर्ट्रियल कैल्सिफिकेशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और किडनी स्टोन्स होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है मैग्नीशियम की कमी के कारण। मैग्नीशियम की सप्लीमेंटेशन से एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि आर्ट्रियल कैल्सिफिकेशन के चांसेस तकरीबन 58% तक कम होते पाए गए। कैश्यू नट्स एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं, तो इस तरह ये फ्री रेडिकल्स से होने वाली डैमेज से हमें बचाते हैं। इस तरह करने से ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, जो कि अगर ना रोकी जाए तो पैदा करती है और अनेकों बीमारियां, हार्ट डिजीज, कैंसर, ऐसी चीजों के रिस्क से इनके लगातार सेवन करने से हम बच जाते हैं। इनके साथ ही इनमें पाए जाते हैं ल्यूटिन और जियाजेंथिन नामी एंटीऑक्सीडेंट्स। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कैश्यू नट्स के लगातार सेवन करने से उम्र के साथ जो आंखों की रोशनी कम होती है, परेशानियां आती हैं, कैटरैक्ट होने की संभावना होती है, ये उन चीजों को रोक देते हैं। रॉ कैश्यूज के कंपैरिजन में रोस्टेड कैश्यूज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं, जबकि रॉ कैश्यूज में कैलोरीज कम होती हैं। रोस्टिंग वाले कैश्यूज जो बाजार में आते हैं उनमें एडेड सॉल्ट काफी होता है, ऑयल्स ज्यादा होते हैं, जिससे कैलोरीज भी बढ़ जाती हैं। और इसे अवॉइड करने के लिए आप घर पर रोस्ट कर सकते हैं उनको, या तो आप ड्राई रोस्टिंग कर लें बिना तेल ऐड किए, सॉल्ट तो बिल्कुल करें ही ना ऐड, और या ड्राई रोस्टिंग कर लें या मिनिमम ऑयल यूज कर लें। तो ड्राई रोस्टिंग करने के लिए अगर आप ओवन यूज कर रहे हैं तो उसको तकरीबन 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में 5 से 10 मिनट तक पकाएं और सिर्फ एक फ्लैट लेयर ही लगाएं इनकी, थोड़ा पाइल अप ना करें। और अगर आपने पैन में करना है तो मिनिमम से मीडियम हीट पर उसे 3 से 5 मिनट के लिए पकाएं हिलाते हुए, और हल्का सा ब्राउन टिंट जब आ जाए तो बंद कर दें। कैश्यू नट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण इनके लगातार सेवन करने से न सिर्फ कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, साथ ही कैंसर होने के बाद भी कैंसरस सेल्स की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। इनमें पाए जाने वाले एनाकार्डिक एसिड नामक एंटीऑक्सीडेंट काफी हद तक स्लो डाउन करते हैं कैंसरस सेल्स की फर्दर प्रोलिफरेशन। कैश्यू नट्स में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स का 10% हिस्सा सिर्फ आर्जिनिन अमाइनो एसिड होता है। आर्जिनिन अमाइनो एसिड बहुत ही लाभकारी होता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए और साथ ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट्स के लिए। ब्लड प्रेशर हाई रहने वाले लोगों के वेसल्स सिकुड़े हुए होते हैं, जिससे उनका ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता। आर्जिनिन अमाइनो एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेसोडाइलेटर होता है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, उनको खोल देता है, जिससे ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और साथ ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी ये सिमिलर मैकेनिज्म से काम करता है। मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा के साथ साथ कैश्यू नट्स के अंदर कुछ मात्रा में पोटाशियम भी पाया जाता है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का। इसके साथ ही इनमें जिंक भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जिंक इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, वायरल इन्फेक्शंस में बॉडी को रिपेयर करने का बहुत बखूबी काम करता है। कैश्यू नट्स मैंगनीज का भी अच्छा सोर्स है। इसके 1 आउंस सर्विंग में 20% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मैंगनीज की पूरी होती है। मैंगनीज कई ऐसी एंजाइम्स का पार्ट होता है जिनका फंक्शन अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में होता है। साथ ही ये इम्यूनिटी
इम्यूनिटी और ब्लड क्लॉटिंग में भी रोल प्ले करता है। इसके साथ ही कैश्यू नट्स के अंदर फास्फोरस, आयरन, सेलेनियम, विटामिन B1, विटामिन K और विटामिन B6 भी पाए जाते हैं। कैश्यूज का अमाउंट आपको डेली 5-6 पीसेस से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इनके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की रेशियो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है, जबकि डॉक्टर्स की माने तो ये रेशियो 2:1 होनी चाहिए। तो अगर आप इनको ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हो तो या तो फिर आप अपने ओमेगा 6 ओमेगा 3 की रेशियो कहीं और से सही करके पूरी करें, दूसरे नट्स से या दूसरे फूड सोर्सेज से। दूसरा, अगर आपने इनका ज्यादा अमाउंट कंज्यूम करना है तो आप इसको एडिटिव की तरह सिर्फ अपनी डाइट में ऐड करके मत चलें। आप ज्यादा अमाउंट लेते हो तो आप अपनी डाइट में से कोई चीज कट करो, किसी अनहेल्थी स्नैक की जगह पर, या फिर अपने मील में से कोई अनहेल्थी आइटम निकाल कर उसकी जगह पर इनकी ज्यादा क्वांटिटी यूज कर सकते हो। नट्स एंड सीड्स में से कैश्यू नट्स के अंदर फाइटिक एसिड का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। इसकी तुलना में आलमंड्स और वॉलनट्स के अंदर काफी ज्यादा कम फाइटिक एसिड पाया जाता है। फाइटिक एसिड दो तरह की प्रॉब्लम्स करता है। एक तो ये मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, इनकी एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। लेकिन ये होता तभी है अगर आपने सेम मील में ये मिनरल्स खाए हैं। ये नहीं कि अगर आपने सुबह कैश्यूज खाए तो आप जो दोपहर को खाना खाओगे उसमें से मिनरल्स आपको आयरन नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके उसी मील के अंदर, जिस मील में आपने फाइटिक एसिड का अमाउंट ज्यादा खाया है, तो आपके उस मील के अंदर जो मिनरल्स होंगे उनकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। और दूसरी प्रॉब्लम फाइटिक एसिड से होती है कि जिन लोगों में जॉइंट पेन ज्यादा होती है तो उनका दर्द बढ़ जाता है। अर्थराइटिस वालों के लिए फाइटिक एसिड ज्यादा ठीक नहीं रहता। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए आपको फाइटिक एसिड को हटाना पड़ेगा। इसे हटाने के लिए बड़ा ही आसान सा, सिंपल सा एक ट्रिक है कि आप कैश्यूज को 6-7 घंटे के लिए सोक करने के बाद यूज करें। इससे फाइटिक एसिड का लेवल बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि सोकिंग के कारण फाइटेज एंजाइम रिलीज होती है जो कि फाइटिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देती है। तो इसके बाद आपको मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन और जॉइंट पेन की दिक्कत बहुत हद तक कम हो जाएगी या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। बाजार में कई तरह के कैश्यूज आते हैं, कुछ साइज में छोटे होते हैं, कुछ साइज में बड़े होते हैं। उनको डिफाइन किया गया है एक अलग अलग नंबर देकर। तो उसमें से W180 सबसे बेस्ट क्वालिटी का कैश्यू नट होता है। इसका साइज काफी बड़ा होता है और दूसरा इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। कोई ब्लीचिंग इसको नहीं की जाती, क्योंकि होते ही बेस्ट क्वालिटी के हैं, जरूरत नहीं पड़ती। और ये सबसे महंगे होते हैं। इसके बाद फिर आती हैं और कई सारी टाइप्स, जिनमें से W320 सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा कॉमन है। पूरी दुनिया भर में यही सबसे ज्यादा मिलता है और सबसे ज्यादा बिकता भी है, क्योंकि क्वालिटी भी इतनी खराब नहीं और पैसे भी ठीक होते हैं। इसके बाद आते हैं W450, जो बहुत छोटे साइज के कैश्यू नट्स होते हैं और सस्ते भी काफी होते हैं। वीडियो को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो लाइक पर, सब्सक्राइब पर और शेयर पर क्लिक जरूर करना।